हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम is रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को फ्रेंड डिस्कस करेंगे, जो कि फ्रेंड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है कि एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुँचने में मददगार हो सकती है, फिल इन द ब्लैंक्स कहलाती है। एक सामान्य युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुँचने में मददगार हो सकती है, क्या कहलाती है? फर्स्ट है स्मृति सहायक तकनीक, सेकंड है प्रक्रियात्मक स्थिरता, थर्ड है अनुक्रिया समुच्चय एंड फोर्थ है अनुमानी सोच। तो एक समान युक्ति जो दी गई समस्या के समाधान तक पहुंचने में मददगार हो सकती है, क्या कहलाती है? तो वो अनुमानी सोच कहलाती है। ओके, करेक्ट आंसर इसमें डी 4 हो जाएगा कि अनुमानी सोच कहलाती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विद्यार्थी में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? फर्स्ट है अभिसंज्ञान, सेकंड है चिंतन, थर्ड है सृजनात्मकता एंड फोर्थ है अधीनता उन्मुखी। तो विद्यार्थियों में निम्न में से किस कौशल को बढ़ावा नहीं देना चाहिए? तो वो अधीनता उन्मुखी को क्या करना चाहिए? बढ़ावा नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि बच्चों का कक्षा में शांत रहना और जो शिक्षक बोल रहा है, बच्चों का कक्षा में शांत रहना और जो शिक्षक बोल रहा है उसको बिना किसी अपनी सोच समझ के आत्मसात कर लेना अधिगम को क्या करता है? कमज़ोर कर सकता है। ओके, तो राइट आंसर इज अधिगम उन्मुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभिकथन ए कहता है कि शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। अभिकथन ए कहता है कि शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। ओके, ये क्या है? ये करेक्ट है। और तर्क आ रहे हैं कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल देना चाहिए। ये क्या है? ये गलत है कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों को अमूर्त विषय वस्तु और पुस्तकीय अधिगम पर बल नहीं देना चाहिए। ये क्या है? ये गलत है। ओके, तो ये क्या है कि शुरुआती उम्र से ही हमारा मस्तिष्क वास्तविक सांसारिक परिवेशों से जुड़ी विषय वस्तु को सीखने में सक्षम होता है। तो ये करेक्ट है। ओके, तो एक सही है और आर क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि बच्चों को वास्तविक जीवन और समाज से संबंधित विषय वस्तु को सिखाने में ज़्यादा आसानी होती है और प्राथमिक स्तर पर जो मूर्त विषय वस्तु जिससे बच्चे देख कर सीख पाए वो क्या होता है? वो ज़्यादा लाभकारी होता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि सृजनात्मक विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? सृजनात्मक विद्यार्थियों के बारे में निम्न में से क्या सही है? फर्स्ट, वे कार्य को समझने में काफ़ी समय लेते हैं। सेकंड, वे नवीन और मूल विचार सुझाते हैं। थर्ड, वे अपने सहपाठियों के मुकाबले संज्ञानात्मक विकास में पिछड़े होते हैं। एंड फोर्थ है उन्हें विषय वस्तु को समझने में काफ़ी मेहनत लगती है। तो सृजनात्मक विद्यार्थी के बारे में निम्न में से जो कथन सही है वो सही है। वे नवीन और मूल विचार जो होते हैं सुझाते हैं। ओके, करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सा उपागम विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है? निम्न में से कौन सा उपागम जो है वो विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है? फर्स्ट है खोजी अधिगम, सेकंड है सहयोगात्मक अधिगम, थर्ड है सहज अनुमान लगाना एंड फोर्थ है निष्क्रिय नकल। तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो 4 हो जाएगा। निष्क्रिय नकल जो है वो विद्यार्थियों के ज्ञान अर्जन की योग्यता को कमतर आंकता है। ओके, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अभिकथन ए है कि संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली सुनिश्चित करनी चाहिए। संज्ञानात्मक विकास के साथ विद्यालयों को विद्यार्थियों की भावनात्मक खुशहाली क्या करनी चाहिए? सुनिश्चित करनी चाहिए। और कारण आ रहा है कि किसी समस्या प्रश्न को हल करते समय विचारों का मौखिकरण समस्या समाधान कौशल में बाधा डालता है। तो ये क्या है? ये दोनों सही है और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या लेकिन नहीं है। ओके, तो करेक्ट आंसर जो होगा इसमें हो जाएगा ये सेकंड। ए और आर दोनों सही है लेकिन आर जो है एक ही सही व्याख्या नहीं करता है। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन क्या है? जल के स्रोतों के बारे में चर्चा करते समय रानी उत्तर देती है कि नल और फव्वारा पानी के मुख्य स्रोत हैं। उसका उत्तर जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? उसका उत्तर जो है वो किसका प्रतिनिधित्व करता है? फर्स्ट है उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। सेकंड, उसकी निम्न अंतर्वैयक्तिक और अंतर्वैयक्तिक बुद्धि।
और सी है नई अवधारणा सीखने के लिए अभिप्रेरणा की कमी, एंड 4 है उच्च स्तरीय समस्या समाधान कौशल। तो राइट आंसर जो होगा इसमें फर्स्ट हो जाएगा कि उसकी समझ जो उसके अनुभवों के आधार पर बनी है। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा। संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है वो सही नहीं होगा। फर्स्ट है इसमें ज्ञान व्यक्तिपरक है। सेकंड है शिक्षार्थी अपने सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में ज्ञान की रचना करते हैं। थर्ड है प्रभावी अधिगम सुनिश्चित करने के लिए शिक्षार्थियों को बाहरी रूप से प्रेरित करने की आवश्यकता है। एंड फोर्थ है ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। तो राइट आंसर जो होगा कि संरचनावादी सिद्धांतकारों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं होगा, तो वो है कि वो ज्ञान बहुलवादी और बहुविध है। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए तथा सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए कहता है शिक्षकों को विद्यार्थियों के विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिताओं को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। ये क्या है, ये जो है कि ये सही है। ओके, क्योंकि विद्यार्थियों को शिक्षकों को विद्यार्थियों के विशेष जाति समूहों के बारे में रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए। बिल्कुल करेक्ट है। और आर क्या है कि शिक्षा का एक प्रमुख उद्देश्य विद्यार्थियों को समालोचनात्मक आत्मचिंतन के लिए प्रोत्साहित करना है। तो ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या इसमें दोनों सही है। आर ए की सही व्याख्या करता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को क्या करनी चाहिए। परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को क्या करना चाहिए। फर्स्ट है विशिष्ट विद्यालय में भेज देना चाहिए। सेकंड है केवल व्यावसायिक शिक्षा पाने के लिए मार्गदर्शन देना चाहिए। थर्ड है दंड देना चाहिए। एंड फोर्थ है उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। परीक्षा में कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को उसकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं के अनुसार सहायता देनी चाहिए। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ऐसी स्थितियां फिल इन द ब्लैंक्स महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक फिल इन द ब्लैंक्स श्रोता होते हैं। फर्स्ट है टालना निष्क्रिय, सेकंड है पैदा करना निष्क्रिय, थर्ड है निषेध करना सक्रिय, फोर्थ है सुदृढ़ करना आज्ञाधीन। तो ऐसी स्थितियां टालना महत्वपूर्ण है जहां छात्र लंबे समय तक निष्क्रिय श्रोता होते हैं, क्योंकि बच्चे निष्क्रिय होकर कुछ भी नहीं सीख पाएंगे। इसलिए बच्चों को सक्रिय रखना क्या है, बहुत आवश्यक है। ओके, बच्चे जो हैं वो निष्क्रिय होकर सीख नहीं पाएंगे, इसलिए बच्चों को क्या रखना आवश्यक है, सक्रिय रखना आवश्यक है। ओके, तो राइट आंसर इसमें फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा। फर्स्ट है बाहरी गैर नियंत्रणी, सेकंड है बाहरी स्थिर, थर्ड है आंतरिक स्थिर, एंड फोर्थ है आंतरिक नियंत्रणी। राइट आंसर जो होगा कि किसी कार्य की सफलता या विफलता पर निम्नलिखित में से कौन सा आरोपण भविष्य में विद्यार्थियों की प्रेरणा और समरूपी कार्यों में संलग्न होने के प्रयासों में वृद्धि कर पाएगा, तो वो है आंतरिक और नियंत्रणी। आंतरिक और नियंत्रणी। ओके, करेक्ट आंसर 4 हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है कि मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में कई चीज़ें सीखने और स्मरण करने रखने के क्या है, योग्य है। ओके, तो ये क्या है, ये करेक्ट है कि मानव जो है अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और सृजनात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने के क्या है, योग्य है। और कारक आर है कि एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। ये क्या है, ये गलत है। तो ए सही है और आर क्या है, गलत है। क्योंकि मानव अपने जीवन काल में बहुत सी शारीरिक और मानसिक क्रियाएं सीखता है। एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणाम के बाद के वर्षों में आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उसके लिए बहुत कड़ी और सही दिशा निर्देश की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें वो थर्ड हो जाएगा कि ए सही है और आर गलत है। ओके, ए सही है, आर गलत है कि मानव अपने जीवन काल में बहुत सी शारीरिक और मानसिक जो है क्रियाएं सीखता है। एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणाम के बाद के वर्षों में आसानी से बदलाव नहीं किया जा सकता है, उसके लिए बहुत कड़ी और सही दिशा निर्देश की क्या होती है, आवश्यकता होती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा इसमें थर्ड हो जाएगा कि ए सही है लेकिन आर गलत है। थैंक यू फ्रेंड्स।